आपका प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 12.2 के आज 5वां सवाल करने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला होता है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है और बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें शीशे की गोलियों की संख्या मालूम नहीं है, लेकिन जब वो इसमें डाली जाती हैं एक बर्तन में जो एक उल्टे शंकु के आकार का है, तो सबसे पहले इसका चित्र बना लीजिए। यहाँ पर एक शंकु नुमा एक ये है हमारे पास। इस प्रकार से शंकु बना लिया हमने, चित्र है इसका। ये शंकु नुमा एक ग्लास है। इसके अंदर कुछ ग्लास की गोलियां डाली जाती हैं और ये पानी से भरा हुआ है। अब इसमें कितनी गोलियां डाली जाती हैं वो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। लेकिन उससे पहले इस चित्र की हम अच्छे से बनावट कर लेंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी है। यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या जो है, एक बर्तन एक उल्टा शंकुकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसके ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है की त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक, इसकी जो त्रिज्या है आर बराबर 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ से इसकी ऊंचाई, इस धरातल से लेकर वहां तक की ऊंचाई जो है, तकरीबन ऊंचाई जो है इसकी कितनी है, तो ये ऊंचाई जो है इसकी 8 सेंटीमीटर है। यानी हम इसको h से डिनोट कर लेंगे, h बराबर 8 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर पानी से भरा हुआ है और जब बर्तन में शीशे में कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक प्लस की डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है और प्रत्येक बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब शंकु की त्रिज्या भी हमारे पास प्राप्त है और ऊंचाई भी प्राप्त है। तो जो एक गोला है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। यानी एक गोले की त्रिज्या जो है इसमें वो बताई गई अलग से। तो सबसे पहले तो हमें ये सब लिख लेंगे कि हमें कितनी गोलियां हैं इसमें डाली जाती हैं। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कितनी गोलियां डाली गई। और साथ ही में इसने कहा शीशे में कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक 0.5 त्रिज्या वाला एक गोला है। यानी गोला कह लो या गोली है, इसमें गोला लिखा हुआ है लेकिन वो एक गोली है, गोले का आकार की होती है ना गोलियां, तो इसे गोली समझ लो। एक गोली की त्रिज्या दे रखी है यहाँ पर, तो हम इसको एक गोले की त्रिज्या भी लिख सकते हैं। तो समझना होगा पहले जो हमारे सवाल के अंदर कहा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या निकालना है, गोलियों की संख्या निकालनी है। तो हम लिख लेंगे, मान लेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। मान लो, हमें मानना होगा, मान लो गोलियों की संख्या n है। हमने n संख्या मान ली गोलियों की। और हमारे पास दिया क्या है, दिया है हमारे पास शंकु की त्रिज्या, हम बड़े आर से डिनोट कर लेते हैं, बराबर 5 सेंटीमीटर। इसे हम बड़ा आर लिख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई, इसको बड़े h से लिख लेते हैं, h बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है पाई का मान नहीं दिया है, तो पाई का मान हम बहरहाल जहाँ पे नहीं दिया रखा होता है तो वहाँ पे 22/7 रखते हैं। लेकिन इसमें हम चेक करेंगे जब सवाल करेंगे तो पाई के मान को नहीं काटेंगे। तो उसके हिसाब से ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। इसी प्रकार से गोला है, गोलियों में से एक गोला है, यानी गोलियों का ही एक छोटी गोली है, उसकी त्रिज्या जो है, तो यहाँ पे आप गोले की त्रिज्या लिखेंगे। इसलिए गोले की त्रिज्या यहाँ पर इसने बताया ना, गोले की त्रिज्या भी दे रखी है यहाँ पे,
गोलियों में गोला है की त्रिज्या, इसको छोटे आर से नोट कर लेते हैं। आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या नाम है, सबसे पहले अगर हमें इसकी गोलियों की संख्या निकालनी है, तो यानी गोलियों की संख्या निकालनी है, तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रश्न अनुसार जो एन गोली का आयतन होगा वो बराबर किसके होगा। तो इसमें जो ये हमारे पास गोलियों की संख्या मानी है, तो हमें इसमें जितनी गोलियां मतलब पानी बाहर निकलेगा, जितना स्थान घेरेगा, वो एक प्रकार का आयतन होगा। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, एन गोलियों का आयतन निकालना पड़ेगा। तो इसलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार, ये सब बात हमारी जो है आयतन से रिलेटेड है, क्योंकि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। जैसे ही पानी की कुछ गोलियां इसके अंदर शंकु के डाली जाएंगी तो पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी भरा हुआ है, तो आयतन में आ जाएगी बात ये। तो प्रश्न अनुसार लिखेंगे एन गोलियों का आयतन, एन गोलियों का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन। क्या लिखा है इसमें, के ऊपर पानी भरा हुआ है और जब इस बर्तन में से कुछ गोले प्रत्येक उसमें चीजें है और डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो शंकु का पानी का जो शंकु का जो आयतन है उससे 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो क्या होगा, शंकु के आयतन का 1/4 भाग, तो शंकु के आयतन का 1/4, 1/4 का 1/4, यानी गुणा में 1/4 होगा 1/4 के आयतन का, शंकु के आयतन का आयतन, इसको बड़ा पूरा लिख लो चाहे संक्षिप्त में लिख लो, आयतन का 1/4 का मतलब गुणा में का 1/4 भाग जो है बाहर निकल जाता है, तो इसके बराबर होगा। जो एन गोलियों का आयतन होगा वो शंकु के आयतन के 1/4 भाग के बराबर होगा। तो इस प्रकार से जब हमें एन गोलियों का मान निकालना है तो बढ़ेंगे आगे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, गोले का सूत्र लगेगा हमारे पास। तो एक गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला हो चाहे एन गोलियों का, तो फॉर्मूला वही रहेगा, तो एन गुणा में रहेगा। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3, यहाँ पे ये गुणा में है, 4/3 पाई आर का घन, और बराबर में शंकु के आयतन का 1/3 है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसको आप चाहे, जैसे इसमें छोटा आर लिया है तो इसमें शंकु में पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूले के अनुसार इतना बनता है, तो इसमें हम इसका आर को बड़ा ले लेते हैं और एच को भी बड़ा लेते हैं शंकु में। और गोले के लिए छोटा है गोलियां, तो गोले के अनुसार हम इसमें छोटी रखेंगे आर को। तो इसमें क्या है, 1/4 का, इसके साथ में ये 1/4 का गुणा में है, क्योंकि 1/4 भाग निकल जाता है, तो का 1/4 भाग बाहर निकलता है, तो इसके साथ गुणा में रहेगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इन दोनों में हमें क्या निकालना है, गोली निकालनी, कोई से आपस में कट सकता है। हाँ, अगर इस संख्या को इसके उधर लेके जाएं तो ये इसके भाग में हो जाएगी, उल्ट जाएगी संख्या, तो ये आपस में कट जाएंगी। तो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और बाकी कुछ कैंसिल हो सकता है। हाँ, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब ये संख्या इसके इधर से गुणा में है और इधर जाएगी बराबर से, तो भाग में हो जाएगी, तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा, अब हम क्या करते हैं, इस संख्या को हम डायरेक्ट उधर ले जाते हैं। ये वाली जो संख्या है r³ है, r का घन, इसको हम उधर बटे में ले जाते हैं, इधर गुणा में है, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट कर देते हैं, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, लंबा होगा सवाल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये r² h तो ऑलरेडी है ही, r²h, ये बटे में 4 है यहाँ पे ऑलरेडी, और ये 4 यहाँ पर भी बचा हुआ है, तो 4 r का घन जो है इसके बटे में चला जाएगा, यहाँ पे पहले ही 4 है यहाँ पे, तो गुणा में ये 4 का घन उधर चला जाएगा, तो ये भाग में हो जाएगा उधर जाके। ये आप ऑलरेडी मैंने कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ। तो हमारे पास n बराबर गोलियों की संख्या, गोलियों का आयतन आ जाएगा,
और गोलियों की संख्या भी आ जाएगी उस हिसाब से। तो हमें सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हम n को इधर हटा लेंगे और अब इनमें मान पुट कर लो। r की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे गोले के अंदर? r की वैल्यू दे रखी है शंकु के अंदर, r त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो 5 को 2 बार लिख लो गुणा में, और h जो है एक बार है 8, तो h को लिख दिया। इसके बाद बटे में n बराबर चल रहा है हमारा भी, बटे में क्या है 4 है, गुणा 4 और r कितनी है त्रिज्या, उसकी गोली की त्रिज्या कितनी है 0.5 है, तो हम 3 बार 0.5 लिखते हैं गुणा में 0.5 गुणा में 0.5 और गुणा में 0.5। लेकिन अगर हम इसकी जो दशमलव कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा गुणा में 10 आ जाएगा, इसकी कैंसिल करेंगे तो गुणा में आ जाएगा 10, इसकी दशमलव कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा गुणा में 10 आ जाएगा, इसकी वो हट जाएगी, तो ये बचा ये 5 हो गया टोटल। अब ये क्या रह गया हमारे पास 5 बन गया, ये सब 5 हो गए, दशमलव कैंसिल हो गई, तो ये हमारे पास क्या बन गए 5 हो गए। अब 5 से इसको काट देते हैं, 5 कम 5 5 दूनी 10, ये 2 पे कट गया, इससे भी काट दो 5 दूनी 10, 2 पे कट गया, इसको भी काट दो 5 दूनी 10, 2 पे कट गया यहाँ पे। अब रही 4 की बात, 4 से इसको काट दो, 4 कम 4, 4 दूनी 8। अब रही 2 की, तो ये 2 4 है, एक से 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये भी कट गया, एक 2 बचा, इससे 2 से 2 इसको काट दो, बचा 1, तो ये पूरे कट गया आपस में, तो हमारे पास n गोलियों की संख्या क्या आ जाएगी, ये 4 आ गया, तो बराबर n बराबर हमारे पास प्राप्त होगा गोलियों की संख्या 25 और 2 दूनी 4, गुणा करेंगे 4 से, तो हमारे पास 100 गोलियां, तो कितनी गोलियां होंगी n बराबर संख्या होगी गोलियों की 100, तो यही हमारा होगा आंसर, इसे लिखेंगे 100 गोलियां, यही हमारा होगा आंसर, तो गोलियों की संख्या होगी 100। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।